स्वागत है आपका स्केरी थिएटर हिंदी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। कुछ कहानियाँ सच से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे छुपे राज, अंधेरे में घूमती परछाइयाँ और वो आवाज़ें जो सिर्फ रात में सुनाई देती हैं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी के लिए जो आपके डर को जिंदा कर देगी। क्योंकि आज की रात डर आपके बहुत करीब आने वाला है। क्या आप कभी ऐसे घर में रहे हो जहां आप अकेले नहीं हो? आज की कहानी है एक ऐसे घर की जो जंगल के बीच था और जहां रहने वाले कभी वापस नहीं आए। गहरा जंगल, जहां दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उसी जंगल के बीच एक पुराना घर था। लोग उसे कहते थे शैतान वाला घर। सालों पहले एक आदमी वहां रहता था जो धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन गया। फिर एक दिन वो गायब हो गया, लेकिन घर कभी खाली नहीं हुआ। शहर से एक फैमिली नया घर ढूंढ रही थी। अमित, उसकी वाइफ नेहा, उनकी माँ और 2 बच्चे रिया और छोटी पूजा। उन्हें मिला एक सस्ता घर जंगल के बीच, बहुत ही सस्ता। एजेंट ने कहा लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, पर पैसों की मजबूरी थी और गलती यहीं हुई। पहली रात घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दादी ने धीरे से कहा, ये घर ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। रात के बीच छोटी पूजा की आंख खुली। उसने देखा कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है, लंबी, काली और हिल नहीं रही। मम्मी, वो परछाई धीरे से उसकी तरफ मुड़ती है। पूजा जोर से चिल्लाती है। सब दौड़ के आते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। अगले कुछ दिन दरवाजे खुद खुलने लगे। रात में कदमों की आवाज, किचन का सामान हिलता और कोई उन्हें देख रहा था। एक रात रिया को सपना आता है। घर जल रहा है, दीवारों पर खून है और सामने एक आदमी, जला हुआ चेहरा, काली आंखें। ये घर मेरा है। सच सामने आता है। एक आदमी जो तंत्र करता था, लोगों की आत्मा बांध लेता था। गांव वालों ने उसे मार दिया, पर वो गया नहीं। उस रात दादी अकेली थी। उन्होंने आंख खोली और वो उनके बिल्कुल पास था। अगली सुबह दादी जिंदा नहीं थी। नेहा चिल्लाई, हम यहां से निकल रहे हैं। अमित भी मान गया, लेकिन रात अभी बाकी थी। अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और आवाज आई, कोई नहीं जाएगा। सीढ़ियों से आवाज आई और वो सामने आ गया। मैं इस घर का मालिक हूं। अमित ने हमला किया, पर वो हवा में उछल गया और मर गया। नेहा बच्चों को लेकर भागी, पर हर दरवाजा वहीं ले आता और वो भी गायब हो गई। अब सिर्फ 2 बहनें बची थीं, रिया और पूजा। वो सामने आया, एक को छोड़ूंगा, एक मेरी होगी। रिया समझ गई। उसने पूजा को धक्का दिया, भाग! पूजा भाग गई और रिया वहीं रुक गई। बस मेरी बहन को छोड़ दो। और रिया गायब हो गई। सुबह लोगों ने देखा पूजा घर के बाहर बैठी थी।
कांपती हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, अंदर वो अभी भी है। आज भी वो घर जंगल में है और रात में 2 आवाजें आती हैं, एक हंसी और एक लड़की की आवाज, भाग जाओ। अगर आपको भी ऐसी खौफनाक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सबसे बड़े डर को जगा दे।